राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल। और जैसा कि कल हमने आपको बताया था, आज का ये टॉपिक हमारा इस पे रहेगा कि कोई अगर व्यक्ति अपनी कुंडली देखना नहीं जानता या जिसे ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो वो ये कैसे जाने कि उसकी शादी कब होगी और किस दिशा में होगी, या उसकी जो ससुराल है वो कितनी दूरी पर होगी। वो ये इस चीज़ का गणित बहुत ही आसानी से लगा सकता है अपनी कुंडली को देखकर। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विवाह की उम्र क्या होगी। अपनी कुंडली को देख के हम कैसे जानें कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, अगर ये होती है आपकी कुंडली। ठीक है, आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है और लग्न कुंडली में ये जो 7th हाउस है, ये वाला जो हाउस है 7th हाउस, इससे आपको देखना है। तो अगर इस वाले हाउस में अगर बुध हो, ठीक है, अगर इस वाले हाउस में बुध हो या 6 नंबर लिखा हो और अगर बुध अच्छी कंडीशन में हो, तो आपकी शादी 20 से लेके 25 वर्ष की आयु में विवाह हो सकता है। ठीक है, और अगर इस भाव में चंद्र लिखा हो या फिर चौथे नंबर की राशि हो, यानी कि 4 नंबर लिखा हो, तब आपकी शादी 20 से 22 वर्ष की उम्र में हो सकती है। और अगर इस भाव में 7th हाउस में आपके मंगल हो, 7th हाउस में मंगल हो या फिर 1 या 8 राशि लिखी हो, 1 या 8 अंक लिखा हो, तब आपकी शादी 25 से लेके 28 वर्ष की उम्र में हो सकती है। उसके बाद अगर यहाँ पर सूर्य हो आपकी कुंडली में, मान लिया कि आपकी कुंडली में यहाँ सूर्य है या फिर 5 अंक लिखा हुआ है, तब आपकी शादी 26 से लेके 27 वर्ष की उम्र में हो सकती है। अगर यहाँ पे गुरु हो, ठीक है, और या फिर 9 या 12 अंक लिखा हो, तब आपकी शादी 25 से लेके 26 वर्ष की उम्र में हो सकती है। और इनका यानी कि उच्च स्वराशि और इनका भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ज्योतिष की जिन्हें जानकारी नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। लेकिन अगर गुरु अच्छी कंडीशन में होंगे या उच्च के होंगे, तब विवाह के योग और भी जल्दी बनेंगे। या कोई भी ग्रह जो है, अगर वो अच्छी कंडीशन में हुआ तो आपकी शादी के योग और भी जल्दी बन सकते हैं। और अगर किसी खराब कंडीशन में हुआ, नीच का हुआ या फिर किसी दुष्प्रभाव में हुआ, तब ये जो मैं आयु बता रही हूँ इससे भी लेट होगा। ठीक है, तो अगर आपके 7th हाउस में शुक्र हुआ या फिर 2 या 7 अंक लिखा हुआ, ठीक है, तो आपकी शादी 22 से लेके 25 वर्ष की उम्र में हो सकती है। अगर इस भाव में शनि हुए या फिर 11 या 10 अंक लिखा होगा, तब आपकी शादी 27 से लेके 30 वर्ष की आयु में होगी। ठीक है, और अगर इस भाव में राहु या केतु हुए, ठीक है, अगर इस भाव में राहु या केतु हुए, तो 30 वर्ष से लेके 32 वर्ष की आयु में आपका शादी का योग बनेगा। अगर इन पे जितने ज़्यादा सुप्रभाव होंगे, ठीक है, या ये अच्छी कंडीशन में होंगे, तब आपकी शादी के योग और जल्दी होने के योग बनेंगे। और अगर इन पर दुष्प्रभाव हुए या फिर ये किसी गलत कंडीशन में हुए, नीच राशियों में हुए या शत्रु राशियों में हुए, तब आपकी शादी के योग और भी लेट होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि मतलब जो लड़का देखते हैं या फिर किसी के लिए, लड़कियों के लिए रिश्ता देखते हैं, तो वो किस दिशा में उन्हें देखना चाहिए। तो ये आप अपनी कुंडली से पता लगा सकते हैं, या फिर उनकी जो शादी है वो किस दिशा में होगी, इस चीज़ का भी आप अपनी कुंडली को देख के पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर ये 7th हाउस से ही पता लगाएंगे इसका भी। ठीक है, अगर 7th हाउस में 1, 5, 9 अंक लिखा हो, ठीक है, और सूर्य या फिर शुक्र इस स्थान में बैठे हों 7th हाउस में, ठीक है, इस अंक में चाहे कोई भी राशि लिखी हो, जैसे ये 7th हाउस ही रहता है कुंडली में। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपकी अगर ऐसी कुंडली बनी हुई है, ठीक है, तो 7th हाउस यही होगा, चाहे इसमें कोई भी अंक लिखा हुआ हो। ठीक है,
और अगर इसमें 1, 5, 9 अंक लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर सूर्य या शुक्र लिखा हुआ है, तब आपकी शादी पूर्व दिशा में होगी, ठीक है, तब आपकी शादी पूर्व दिशा में होती है। अगर 2, 6, 10 अंक लिखा हुआ हो, चंद्र या शनि इसमें विराजमान हो, तो आपकी शादी की आपकी जो ससुराल होगी वो दक्षिण दिशा में होती है, ठीक है। अगर 3, 7, 11 ये अंक 7th हाउस में लिखे हुए हों, या फिर मंगल व राहु इस भाव में बैठे हों, तब आपकी पश्चिम दिशा में शादी होगी, ठीक है, यानी कि आपकी ससुराल पश्चिम दिशा में होगी। अगर 7th हाउस में 4, 8 या 12 अंक लिखा हो, या फिर बुध या गुरु बैठे हों, तब आपकी शादी उत्तर दिशा में होती है, यानी कि आपकी ससुराल उत्तर दिशा में होती है। इसमें भी आप ऐसा देख सकते हैं कि जैसे इस भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, केवल अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, तो अगर उस पर भी किसी स्ट्रॉन्ग ग्रह का अगर इफेक्ट है, ठीक है, या दृष्टि है, तो उसकी भी दिशा में शादी होने के योग बनते हैं। या फिर अगर इस भाव में 2 से अधिक भी ग्रह बैठे हों, ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी कि 1 से अधिक या 2 से भी अधिक ग्रह बैठे होते हैं, तब आप कैसे पता लगाएंगे? तो जो ग्रह सबसे अधिक बलवान होगा, या फिर जो आपकी 7th हाउस के जो स्वामी हैं, राशि के जो स्वामी हैं, अगर वो बलवान होंगे, तो उस हिसाब से जो ग्रह सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बलवान होगा, उस दिशा में, उस ग्रह की दिशा में आपकी शादी के योग बनेंगे, ठीक है। अब आप जान लेते हैं कि विवाह कितनी दूरी पर होगा, यानी कि आपकी जो ससुराल होगी वो कितनी दूरी पर होती है, ठीक है, कितनी दूरी पर होगी आपकी ससुराल, या आप अपनी कुंडली से कैसे पता लगाएं। तो सबसे पहले 7th हाउस पे आएंगे। ये वाला 7th हाउस, इसे भी इसी ग्रह से शादी से संबंधित जो भी देखा जाता है वो इसी घर से देखा जाता है, ठीक है। तो आपकी ससुराल का पता लगाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे 7th हाउस में कौन सी राशि लिखी हुई है। अगर 7th हाउस में 2, 5, 8 या 11 अंक लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें 2, 5, 8, 11 अगर ये अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, 2, 5, 8, 11, तो आपकी शादी 90 किलोमीटर के दायरे में होगी, ठीक है। आपकी ससुराल आपके घर से 90 किलोमीटर की दूरी पर हो सकती है। अगर मान लो आपकी कुंडली में 7th हाउस में 1, 4, 7, 10 ये अंक लिखे हुए हैं, तब आपकी जो ससुराल होगी वो 200 किलोमीटर के दायरे में होगी आपके घर से, ठीक है। 1, 4, 7 और 10, ठीक है, 1, 4, 7, 10 अगर ये अंक होंगे आपके 7th हाउस में, तो आपकी शादी 200 किलोमीटर के अंतराल में हो सकती है। अगर 3, 6, 9 और 12 ये अंक लिखे हुए हैं आपकी 7th हाउस में, ठीक है, अगर यहाँ पे 7th हाउस में 3, 6, 9, 12 ये अंक अगर लिखे हुए हैं, तो आपकी शादी आपके घर से 80 से 100 किलोमीटर के दायरे में या दूरी में हो सकती है, ठीक है। और अगर आपकी जो 7th हाउस है, अगर इसमें चंद्र, शुक्र, गुरु अगर अच्छी कंडीशन में हुए, ठीक है, 7th हाउस में अगर आपके चंद्र, शुक्र और गुरु अगर अच्छी कंडीशन में हुए, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी, ऐसी लड़की की शादी घर के आसपास भी हो सकती है, या फिर बहुत ही कम दूरी पर होती है, ठीक है, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर लास्ट इतनी दूरी पर ऐसी व्यक्ति की शादी हो जाती है, ठीक है। तो आज की ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो, और अगर आप किसी और भी टॉपिक पर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हम आगे और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।